हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी भक्त की कथा आप सभी को सुनाने वाली हूँ जिसे सुनने के बाद आप सभी को महादेव के प्रति भक्ति भाव की भावना और भी जागृत हो जाएगी। और इस कथा के माध्यम से जानिए आप सब कि कैसे हमारे महादेव ने अपने भक्त के प्रेम भक्ति निस्वार्थ भक्ति भावना के कारण उसके घर स्वयं प्रकट होकर अन्न धन सुख शांति वैभव इतने भर देते हैं कि उसे किसी भी प्रकार की कोई कमी ना होती है। तो दोस्तों, आप सब इस कथा को पूरा जरूर ही सुनिएगा और कथा पूरा सुनिएगा तभी आप सभी को ज्ञान आएंगे। तो कथा पूरा जरूर ही सुनिएगा और आप सभी को हमारी कथा पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट में महादेव का नाम जरूर ही लिखिएगा। तो गुरु भाई बहन, एक समय की बात है कि किसी नगर में एक शिव भक्त भोला नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहा करता था और उसके घर के ही पास में एक खंडहर शिव मंदिर था और वो वही शिव मंदिर में प्रतिदिन जाया करता था। महादेव का वो स्नान कराता, पूजा आरती करता और वो भोग लगाता, शाम को भी आरती करता, भोग लगाता, देख रेख करता था, वो वहाँ की रखवाली करता था। उसका प्रतिदिन का यही नियम था और जो भी कुछ उसे पूजा के माध्यम से मिलता, कभी फल मिल जाता, कभी कुछ पैसे मिल जाते या अन्न मिल जाते, उसी से वह अपना घर परिवार चलाया करता था। और उस खंडहर मंदिर में और भी अन्य व्यक्ति आया करते थे। पूजा अर्चना बहुत ही अच्छे से धूमधाम से होया करता था। वो एक तरह से महादेव का एक सेवक बन के उस मंदिर में रहा करता था। परंतु भोला की जो पत्नी थी वो बड़ी ही भोली थी। उसे पूजा अर्चना इस किसी भी प्रकार की उसे कोई जानकारी नहीं थी। वो पूजा के मामले में जरा से भी नहीं पता था उसे। वो पूजा पाठ बचपन से ही नहीं करते थे और अपने पति को देखकर वो बड़ा ही क्रोधित रहती थी और कहती थी कि कब तक हमारी परिस्थिति यूं ही चलते रहेगी। कभी आप फल ला कर देते हैं तो कभी कुछ अन्न ला कर देते हैं, उसी से हमारे गुजारा बस कब तक चलते रहेगा। तो फिर भी भोला अपनी पत्नी के बातों को अनमख नहीं मानता था, उसकी बातों को, और वो महादेव से क्षमा मांगता, कहता कि हे महादेव, हमारी पत्नी जो है वो बड़ी ही भोली है, उसे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि उसे पूजा पाठ अर्चना के बारे में किसी भी भगवान के प्रति उसे कुछ पता नहीं है कि पूजा अर्चना क्या होता है और भक्ति में क्या है क्या नहीं है, उसे कुछ पता नहीं है। कि हे महादेव, हमारी पत्नी को क्षमा कीजिएगा, क्योंकि जो भी कोई पत्नी होगी, अगर उसका पति कुछ ला कर नहीं दे, उसे अच्छे से खाने का ना दे, ना रहने के दे, तो क्रोधित होगी ही। तो हमारी पत्नी क्यों ना हो कि हे महादेव, हमारी पत्नी को आप क्षमा कीजिएगा। और जो भी कुछ बना रहता था घर में, वो महादेव को ले जाकर भोग लगा दिया करता था, पूजा अर्चना करता था। वो देखभाल महादेव के प्रतिदिन यूं ही करते रहता था। समय इसी तरह भोला का व्यतीत तो हो रहा था। तो एक दिन का बात ऐसा हुआ कि भोला को किसी अन्य नगर में जग की पूजा की रखवाली के लिए 15 दिन के लिए जाना था। तो जाने से पहले अपनी पत्नी को कहता है कि प्रिय, हमें किसी अन्य नगर में आज ही पूजा कराने के लिए 15 दिनों के लिए जाना है, कि इन 15 दिन में तुम हमारे महादेव को इन 15 दिन में प्रतिदिन सुबह उठकर पहले महादेव को जगा देना और फिर खाना बनाकर महादेव को हमारे भोग लगा देना, अच्छे से देखभाल करना। तो भोला की पत्नी कहती है कि ठीक है, जाइए, हम आपके महादेव को प्रतिदिन जगा कर भोग लगा देंगे। तो भोला फिर वहाँ से उसी समय कहकर अपनी पत्नी से चला जाता है। और जब अगली सुबह होती है तो सुबह का समय जब भोला की पत्नी झाड़ू लेकर आंगन को बहार रही थी, तो बहारते बहारते उसी समय उसे
झट से याद आता है कि जब हमारे पति गए थे तो कहे थे कि सुबह उठते ही सबसे पहले जाकर महादेव को जगा देना, फिर खाना बनाकर उन्हें भोग लगा देना। तो जल्दी से हाथ में झाड़ू ही लिए हुए और जाकर महादेव के मंदिर के पास बोलने लगती है झाड़ू लेके। कहती है कि ए भोला उठ, ए पार्वती उठ, कब तक तुम लोग सोते ही रहोगे? उठो ना तो तुम दोनों के झाड़ू से ही दूंगी। कि कितना ज़्यादा समय हो गया है और अब तक तुम दोनों सो ही रहे हो, जल्दी उठ के बाहर आओ, नहीं तो ये झाड़ू देख रहे हो ना, इसी से तुम दोनों को मारूंगी, कि जल्दी बाहर निकल कर आओ। तभी महादेव और माता पार्वती जी उठ जाते हैं और जल्दी से बाहर निकल के चले आते हैं। और जब बाहर निकल के चले आते हैं तो भोला की पत्नी उन दोनों को कहती है कि जाइए कुआं पास और जाकर मुंह धो लीजिए, नहा लीजिए, मैं आप दोनों के लिए कुछ खाने बनाती हूँ। और एक साड़ी, एक धोती, कपड़े बदलने के लिए भोला की पत्नी महादेव और माता पार्वती को दे देती है और उनके लिए कुछ खाने बनाती है। और जब वो महादेव और माता पार्वती जी नहा कर चले आते, इधर तब तक भोला की पत्नी कुछ बना लेती थी तो उन्हें एक बोरी देती थी बैठने के लिए। दोनों कोई बैठ जाते थे और जो भी कुछ घर में सूखा रूखा बना कर रखी रहती थी वो कहती थी कि बैठिए, लीजिए, हम आज यही सूखी रूखी बनाई है, इसी को भोग लगाइए और भोग लगाकर अपने जाइए और जाकर आराम कीजिए। महादेव बड़ा ही प्रसन्न रहते थे और बड़ा ही कुशलतापूर्वक भोला की पत्नी के हाथों के बनाए हुए भोजन को बहुत ही आनंदमय से खाते हैं और खाकर फिर वो जाकर मंदिर में जाकर प्रस्थान करते हैं विश्राम करने के लिए। भोला की पत्नी प्रतिदिन सुबह उठकर झाड़ू लगाते ही वो झाड़ू लेकर ही महादेव को जाती थी जगाने के लिए। प्रतिदिन का नियम उसका वही था। 15 दिनों तक वो इसी तरह करते रह गई। सुबह उठ के झाड़ू लगाते लगाते ही जाती थी झाड़ू को लेकर जगाने के लिए। और जब वो आ जाते तो उन्हें एक धोती, एक साड़ी दे देती थी नहाने के लिए। जब नहा धोवा लेते थे जो भी कुछ सूखी रूखी बनाती वो खाने के लिए देती थी और उसी खाना को खाकर महादेव बड़ा ही प्रसन्न रहते थे। तो इसी तरह 15 दिन बीत गया। जब एक दिन का समय हुआ कि जब भोला 15 दिनों के बाद घर अपना आया तो आते ही अपनी पत्नी से पहले पूछता है कि प्रिय, तुमने हमारे महादेव को अच्छे से ध्यान तो रखा ना, उनकी अच्छी सी भोग लगाई तो समय पर। तो भोला की पत्नी कहती है कि क्या हमारी सेवा में कोई आपको शक हो रहा है कि हम सुबह प्रतिदिन उठकर उन्हें जगाते नहीं थे, कि उन्हें नहाने के लिए नहीं कहते थे या उन्हें भोग नहीं लगाते थे। जो भी हम सूखी रूखी बनाते थे वो प्रतिदिन उन्हें समय से भोग लगाए हैं और जगाए हैं। अगर आपको हमारी बातों पर विश्वास नहीं है तो जाइए आप अपने जाकर शिव और पार्वती से पूछ लीजिए कि हम उन दोनों के देखभाल किए हैं अच्छा से कि नहीं किए हैं। तो भोला अपनी पत्नी की बातों को सुनकर वो चकित हो जाता है और कहता है कि भला हम अपने महादेव से कैसे पूछे, वो बोलते थोड़ी ना है कि हम उनसे पूछे कि हमारी पत्नी ने आपको सही समय से जगाया या भोजन दिया कि नहीं। मैं कैसे पूछूं अपने महादेव से कि उन्हें भोग लगाई या नहीं लगाई या देखभाल अच्छे से की या नहीं की। वो मन में सोच ही रहा था। तभी भोला की पत्नी फिर कहती है कि आपको हमारी बातों पर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा है। तारे जाइए ना, अभी तो वो भोजन करके विश्राम करने गए हैं, अभी तो आए थे हमारे घर। जाइए जाकर मंदिर में देखिए, वो वहीं पर सोए होंगे। तो भोला सोचते सोचते दौड़े दौड़े महादेव के मंदिर में जाता है और वो जाता है तो देखता है जैसे थे महादेव वहाँ पर शिवलिंग जैसे था वो ऐसी की वैसी ही होता है। फिर वो वहाँ से अपनी पत्नी के बातों पर विचार करते हुए वहाँ से दौड़े दौड़े उस कुएं के पास जाता है जहाँ
माता पार्वती जी और महादेव नहा रहे थे। वहाँ पर वो देखता है कि जो महादेव वस्त्र खोले हैं और माता पार्वती जी वो सोने का बन गया है, और जो वहाँ पर बाल्टी रखा था और लोटा रखा था वो भी सोने का बन गया है। फिर वो वहाँ से आकर अपने घर में, जहाँ पर माँ और महादेव खाते थे खाना, वहाँ देखता है तो थाली और गिलास, 2 थाली और 2 गिलास वो भी सोने के बन गया है, और जो बैठने के लिए चटाई देती थी वो भी सोने का बन गया है। तो उसे अपने महादेव पर पूरा ही विश्वास हो जाता है, और उसकी पत्नी को भी जब ये दृश्य देखती है कि जहाँ जहाँ माता पार्वती जी और महादेव थे वहाँ के सोने का बन गया है, गिलास भी बन गया है, थाली भी सोने का बन गया है, उनके वस्त्र भी सोने का बन गया है, बाल्टी लोटा जो भी था वो सब सोने का बन गया है। तो उसे भी महादेव पर और माता पार्वती जी पर बहुत ही अटूट विश्वास हो जाता है, और वो भी अपने पति के साथ साथ भोला और उसकी पत्नी दोनों मंदिर में दौड़े ही चले जाते हैं और महादेव की शरण में गिर जाते हैं। और भोला बहुत ही रोने लगता है, कहने लगता है कि हे महादेव, हमने तो आपकी पूरी जिंदगी सेवा में बिता दी, परंतु आपने हमें कभी भी दर्शन नहीं दिए। आपको हम समय से जगाए और समय से खाने दिए, परंतु आपने हमें तो कभी दर्शन नहीं दिए। परंतु इन 15 दिन में हमारी पत्नी को आपने प्रतिदिन दर्शन दिए, प्रतिदिन हमारे घर आकर भोजन किए कि हे महादेव, आपकी लीला बहुत ही महान है। बहुत ही रोने लगता है। तभी माता पार्वती और महादेव साक्षात प्रकट होते हैं और भोला से कहते हैं कि देखो भोला, तुम सच में भोला हो, परंतु तुम्हारी पत्नी भोली तो है ही, परंतु तुमसे ज़्यादा ही वो पूजे के मामले में जानकारी रखती है, उसे बहुत ही ज़्यादा जानकारी प्राप्त है। क्योंकि जब भी तुम हमें भोजन देते हो तो बस हमारे पास रख कर चले जाते थे, तुमने कभी हमें उठाया नहीं। परंतु तुम्हारी जो पत्नी थी उस डांट में भी उसका प्यार था, उसका भक्ति था। उसने हमें प्रतिदिन झाड़ू लेकर ही उठाने आई, परंतु वो हमें जगाती थी। जगाने के बाद हमें लहनाने के लिए कहती थी, मुंह धोने के लिए कहती थी, उसके बाद हमें भोजन ग्रहण करने के लिए देती थी। इसे हमारी भक्ति के बारे में कुछ पता नहीं था, फिर भी वो हमें निस्वार्थ भक्ति भावना करती थी, और जो भी सूखी रूखी बनाती थी वो हमें खाने के लिए देती थी। मैं तुम्हारी पत्नी के भक्ति से बड़ा ही प्रसन्न हूँ। तो फिर उसी समय भोला महादेव की शरण में गिर जाता है, कहता है हे महादेव, हम नादान हैं, हमारी नादानगी को क्षमा कीजिए महादेव, और हमें दया कीजिए हम पर। तो उसी समय महादेव भोला को और भोला की पत्नी को आशीर्वाद देते हैं, फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं। और उसी पल उसी समय से भोला के पास किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। सुख शांति वैभव अन्न धन सारा चीज़ भर जाता है, और भोला उस अपने धन से महादेव की जो खंडर मंदिर था उसे एक भव्य मंदिर बहुत ही सुंदर बना देता है, और महायज्ञ करवाकर महादेव का अच्छे से स्थापना करवाकर फिर अपने महादेव के भक्ति में लीन वहीं पर सेवा करते रह जाता है, और अपने परिवार अच्छे से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आप सबको हमारी कथा कैसी लगी आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही बताइएगा। सभी सुनने वाले गुरु भाई बहनों को महादेव सुखी स्वस्थ रखे। हर हर महादेव।